जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस देश के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम बना हुआ है, एक ऐसी पूरी लॉबी बनी हुई है, पूरा एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जो सुनियोजित तरीके से, संगठित तरीके से, यदि कोई इस देश को बचाने के लिए भारतीय संस्कृति की, भारतीय परंपराओं की, स्वदेशी भेषज की, भोजन की, स्वदेशी परंपराओं की बात करता है, तो वो इकोसिस्टम उस वस्तु को, उस परंपरा को, उस व्यक्ति को, उस संस्था को, उस उत्पाद को बदनाम करने में लग जाता है। और ये इकोसिस्टम कितना खतरनाक है, आप देखिए जम्मू कश्मीर में कहीं किसी सैनिक के ऊपर पत्थर पड़ते हैं तो उनको सेफगार्ड करने के लिए कहीं कोई पुरस्कार लौटाने वाला, कहीं कोई पद्मश्री, कहीं कोई जर्नलिस्ट, कहीं कोई उसका मीडिया का उसका सलाहकार, कहीं कोई फॉरेन में बैठा हुआ व्यक्ति वो खड़ा हो जाता है। कहीं कोई घटना हो जाए, कहीं हिंदू महिलाओं के साथ सामूहिक हत्या हो जाए, बलात्कार हो जाए, पाकिस्तान में किसी अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार हो जाए, तो कहीं से कोई आवाज नहीं उठेगी, मानवाधिकार की कोई बात नहीं आएगी। लेकिन कहीं किसी एक धर्मस्थल के ऊपर पत्थर पड़ के यदि शीशा भी टूट जाए तो उसको इतना हाईलाइट मुद्दा बना दिया जाता है कि भारत के अंदर तो असहिष्णुता बढ़ गई है, भारत के अंदर तो ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, और उसकी गूंज न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक सुनाई देती है। तो ये जो बड़ा इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम इस देश की परंपराओं, इस देश की संस्कृति और जितने राष्ट्रवादी लोग हैं जो इस देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। पतंजलि योगपीठ ने एक नई पहल करते हुए भारत में गौमाता को बचाने के लिए गाय के घी को सबके लोगों तक सुलभ करवाने के लिए गाय के घी की पैकिंग करनी शुरू की। मैं आपको याद दिलाता हूं कि 15 साल पहले तक इस देश के अंदर घी का मतलब भैंस का घी माना जाता था। गाय का घी अलग से, गाय के घी की क्रीम, गाय का घी का मक्खन, गाय का दूध इंडस्ट्रियल लेवल पर, बड़े लेवल पर कहीं भी अलग से ना तो पैक होता था ना बेचा जाता था। जब गाय के बटर की बात होती थी तो गाय के बटर को भैंस में मिला दिया जाता था और भैंस में मिलाकर उसको बेचा जाता था। क्यों? क्योंकि गाय के दूध की, गाय के बटर की अलग से कहीं कोई मार्केट नहीं थी। अलग से मार्केट नहीं थी तो किसान गाय पाले या भैंस पाले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और गाय के दूध का मूल्य कम मिलता था क्योंकि गाय के दूध में फैट की मात्रा कम होती है। गाय के दूध में वैसे गुण तो बहुत होते हैं लेकिन फैट की मात्रा कम होने के कारण उसके फैट से उस दूध के मूल्य को निर्धारित करने की परंपरा बनाई। तो उसमें भैंस के दूध का मूल्य ज्यादा मिलता था क्योंकि उसमें फैट का कंटेंट कम है। तो ये षड्यंत्र पूर्वक एक सिस्टम चलता था। इस सिस्टम को पतंजलि योगपीठ ने तोड़ा। उसने गाय का दूध पैकेट में बंद करके उपलब्ध करवाया। जितनी देसी गायें उपलब्ध थी राजस्थान में, सीकर में, बाड़मेर में, अलवर में देसी गायों का उपलब्ध करवाया। और जो कहीं संकर प्रजाति की नस्ल हो गई थी उनको भी बचाने के लिए, ताकि दोबारा से ब्रीड को सुधारा जा सके, गाय के मक्खन को लेकर उसका घी बनाकर पूरे देश के लोगों को केवल 600-650 रुपए में उपलब्ध करवाया। तो एक आरोप तो पहले ये लगाया गया, इतना घी आता कहां से है और इतना सस्ता कैसे आता है। इसका भी उत्तर दिया गया, बताया गया कि इस देश के अंदर 20 करोड़ गायें हैं। उन 20 करोड़ गायों में 50 से 60%, 70% दूध देने वाली हैं और उन गायों का इतना दूध, इतना मक्खन पैदा होता है। फिर सवाल आया कि इतना सस्ता कैसे है, तो उसका उत्तर भी दिया गया कि हम घर में गाय के दूध से मक्खन बनाकर, दही बनाकर जब घी निकालते हैं तो गाय के दूध से, 20 लीटर दूध से मान लीजिए 5% उसकी फैट होती है, तो 20 लीटर दूध में 1 किलो मक्खन बना। उस 1 किलो मक्खन में कि अगर हम कीमत के अंदाजा लगाते हैं तो किसान ये कैलकुलेट करता है कि दूध की कीमत अगर हम 40 रुपए लीटर, 50 रुपए लीटर बनाए तो 1000 रुपये हो गई। तो घर में जब हम निकालते हैं तो होता क्या है कि घर में जब दूध से घी बनाया जाता है तो लस्सी किसी काम नहीं आती, दही किसी काम नहीं आता। जब डेयरी के अंदर दूध को कलेक्ट करके दूध के 4-5% फैट में से यदि 2% भी निकाल ली जाती है तो उसको टोंड दूध, डबल टोंड दूध बोला जाता है। और उस टोंड दूध को, डबल टोंड दूध से क्रीम अलग से निकाल ली जाती है जिसकी कॉस्टिंग कम पड़ती है। और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ दूध है उस दूध को भी पैक करके बेचा जाता है। इंडस्ट्री में जब मक्खन या घी बनाया जाता है तो जो बची हुई छाछ है उसको बेचा जाता है। बिना क्रीम के, बिना फैट के मिल्क को स्किम्ड मिल्क के नाम से, फ्लेवर्ड मिल्क के नाम से बेचा जाता है। दही बनाया जाता है बिना फैट के दूध से, डेयरी व्हाइटनर बनाया जाता है जो चाय कॉफी बनाने में काम आता है। मतलब इंडस्ट्री में हर हिस्से का प्रयोग किया जाता है और प्रयोग करने के बाद शुद्ध घी केवल 600, 650, 700 रुपए में पतंजलि योगपीठ ने उपलब्ध करवाया। तो लोगों ने इसके ऊपर आरोप लगाए, इसका भी जवाब दे दिया गया। तो फिर षड्यंत्र क्या हुआ
ऐसे ही एक छुट भैया भारत समाचार के नाम से एक समाचार पत्र का पोर्टल है, उसने टिहरी उत्तराखंड की एक खबर बनाई कि टिहरी उत्तराखंड में पतंजलि के घी का सैंपल फेल हो गया। बेसलेस खबर थी, कोई सैंपल फेल नहीं हुआ, किसी पैरामीटर के ऊपर गलत नहीं उतरा, जितने पैरामीटर होते हैं उन सबको पास किया। और ये सब करने के बाद भी जिस अधिकारी के हवाले से खबर दी गई उस अधिकारी ने कोई बयान नहीं दिया, तो षड्यंत्र पूर्वक गाय के घी को बदनाम करने के लिए सैंपल फेल की बात की। देखिए, गाय के घी का सैंपल फेल कैसे होता है? या तो गाय के घी में किसी और भेड़ के, बकरी के, भैंस के घी की मिलावट हो, या गाय के घी में किसी भी प्रकार के सस्ते किसी तेल की मिलावट हो। कोई भी ऐसी मिलावट नहीं थी, झूठा इन्होंने काम किया। कुछ और जो सस्ते टाइप के मीडिया पोर्टल हैं, आज मैं अगर देश के बड़े मीडिया हाउस की बात करूं तो किसी भी बड़े मीडिया हाउस ने खबर कवर नहीं की, लेकिन जो सस्ते मीडिया हाउस हैं उन्होंने, जो छुट भैया टाइप के हैं, उन्होंने ये खबर देखा देखी छापनी शुरू की, जो कॉपी पेस्ट करते हैं। उन सबको पतंजलि की ओर से नोटिस दिया जा रहा है। तो कुछ लोगों ने ये इस खबर को दिखाया, खबर को वायरल करके बदनाम करने की कोशिश की। तो ये जो बदनाम करने का षड्यंत्र है ये बहुत पुराना चल रहा है। मैं अगर बहुत पहले की बात करूं तो देखिए, आज भी गाय का जो घी बनता है, एक बार देख लीजिए, गाय का घी जो बनता है वो 60 से अधिक पैरामीटर के ऊपर खरा उतरता है। जितनी सरकार जांच करती है उससे ज्यादा जांच पतंजलि योगपीठ की लैब में की जाती है। घी के लिए जो क्रीम मंगवाई जाती है वो सीलबंद कंटेनर में मंगवाई जाती है। एक एक बैच को का क्वालिटी कंट्रोल बहुत कड़ा किया जाता है। अब मैं आपको कुछ रिपोर्ट और दिखा रहा हूं, सोशल मीडिया में ये रिपोर्ट है। 2018 में प्रतापगढ़ में एक सैंपल उठाया गया, सैंपल को टेस्ट किया गया, तो टेस्ट करके ये पाया गया कि बिल्कुल ठीक है। गाय के दूध और घी की जब बात आती है तो हम खुद बहुत ज्यादा जागरूक रहते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं निकले। ये एक और रिपोर्ट है, गाय के घी को, पतंजलि के गाय के घी को टेस्ट किया गया और टेस्ट में वो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में सैंपल बिल्कुल ठीक पाया गया। ये तो मैंने कुछ सोशल मीडिया में वायरल कुछ रिपोर्ट आपको दिखाई। गाय के घी के सैंपल हर दिन, हर महीने, हर साल हजारों की संख्या में भरे जाते हैं और जहां भी सैंपल भरे जाते हैं वो 100% खरे पाए जाते हैं। और गाय का घी केवल भारत में नहीं बिकता, ये जो गाय का घी है ये इंग्लैंड में बिकता है, आयरलैंड में बिकता है, जर्मनी में बिकता है, ये गाय का घी यूएसए में बिकता है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा 2016 में एक और रिपोर्ट वायरल की गई। इस रिपोर्ट में यह दिखाया गया कि पतंजलि के गाय के घी में जो सस्ती क्वालिटी के तेल होते हैं वो तेल पाए गए और ये रिपोर्ट सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई। जब इस रिपोर्ट को बहुत गहराई से देखा गया तो ये पाया गया कि इस लैब ने ये जो टेस्ट रिपोर्ट की थी, इस लैब ने रिपोर्ट को छोड़ दी थी और सोशल मीडिया से फोटोशॉप करके सैंपल, इस सोशल मीडिया में ये जो सैंपल था ये अनसील्ड सैंपल दिया था। मतलब किसी ने पहले से मिलावट करके पतंजलि का घी बताकर उसका सैंपल दिया, उसकी रिपोर्ट ली। फिर जब इस रिपोर्ट को वायरल किया गया नकली सैंपल देकर, तो अनसील्ड सैंपल को फोटोशॉप करके ये दिखाया गया। तो असली रिपोर्ट ये थी। इस रिपोर्ट को ऐसे करके वायरल करके पतंजलि के घी को 2016 में भी बदनाम करने की कोशिश की। हमने लैब के ऊपर कार्रवाई की तो लैब ने बताया कि हमने तो रिपोर्ट ये दी थी, एक्चुअल रिपोर्ट ये है, हमारे पास खुला सैंपल आया था, उस खुले सैंपल में किसी ने मिलावट करके पहले से दी थी। उसके बाद उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की गई जिसने ये षड्यंत्र करने की कोशिश की। तो ये गाय के घी को, स्वदेशी को, पतंजलि को बदनाम करने की षड्यंत्र पहले से चल रहे हैं। आगे मैं अगर बात करूं, फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो भारतीयता से, भारत से, स्वदेशी से, गौ माता से, गायत्री से, गंगा से जिनकी नफरत चलती है, जिनको हर चीज में कमी नजर आती है, ऐसे वामपंथी टाइप के लोग लगे हुए थे, उन लोगों ने बदनाम करना शुरू किया। या विशाल शर्मा, जिसको सब जगह से बाहर निकाला गया है, जिसका काम ही केवल यही है कि सुबह से शाम तक जो देश से प्यार करते हैं ऐसे राष्ट्रवादी लोगों को, भारतीय सेना को, भारतीय महिलाओं को, भारतीय परंपराओं को की आलोचना करने का काम करे, इसने इस वायरल न्यूज को फैलाने की कोशिश की, इसके ऊपर झूठ फैलाने की कोशिश की, तो इनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही। अब ये जो जिस समाचार पत्र ने ये छापा था उसकी सच्चाई आप देख लीजिए। जो भारत समाचार चैनल है ये पता नहीं क्या ब्लैकमेल करता है, गोरख धंधा करता है, क्योंकि केस इनके ऊपर खुद छापे पड़ते हैं, भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट के छापे पड़ते हैं। ये खुद टैक्स की चोरी करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, ठगी करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। ये भारत समाचार जो छापता है उसके बारे में आप देख सकते हैं कि वो खुद समाचार पत्र कैसा है। अब ये षड्यंत्र पहले नहीं हो रहे, ये षड्यंत्र पहले से होते रहे। कैसे षड्यंत्र होते रहे? हमने जब आंदोलन किया तो आंदोलन करते समय, अगर 2010, 11, 12 की मैं बात करूं तो लगातार 2017 में जैसे
2017 में ये लॉन्च किया कि पतंजलि तो चिकन मसाला बना रही है। अब पतंजलि पूरी तरह शाकाहारी संस्था है, हमारे यहाँ तो ज्यादातर प्याज और लहसुन तक का प्रयोग नहीं किया जाता, तो उसका षड्यंत्र किया जा रहा है। कभी खबर फैलाते हैं कि पूज्य स्वामी जी तो लंदन में घुटनों की सर्जरी के लिए गए हैं। पूज्य स्वामी जी के घुटने तो अभी भी ठीक है, रोज सुबह पूरे कोरोना काल से लगातार 2 साल से लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, एक भी दिन मिस नहीं किया, और 500 दंड लगाते हैं। किसी के घुटने ठीक नहीं हो तो वो ये दंड नहीं लगा सकता, और घुटने जिसके ठीक भी हैं, एलोपैथी के वामपंथी किसी देशद्रोही को ले आइए जिसके घुटने ठीक भी हैं, वो भी पूज्य स्वामी जी महाराज के जिसकी बराबर की आयु है उनके बराबर दंड नहीं लगा सकता। इसके साथ साथ कभी ये रिपोर्ट वायरल करते हैं, 2015 में आरोप लगाया कि फफूंद मिली थी, इसकी भी जांच की तो पूरी तरह से बेसलेस मिला। पतंजलि के किसी भी सैंपल में किसी भी प्रकार की फफूंद नहीं मिली। 2010-11 में पूज्य स्वामी जी महाराज को हिथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर रोका गया और ये बदनाम करने की कोशिश की कि उनके तो झोले के अंदर ड्रग्स हैं, किसी प्रकार का नशीला पदार्थ है। इस 8 घंटे तक रोका गया, सारी जांच की तो उसमें भी कुछ नहीं मिला। घुटनों के ऑपरेशन की, कभी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, कभी वेंटिलेटर के ऊपर हैं, ऐसी खबरें फैलाते हैं। कभी खबरें फैलाते हैं कि पूज्य स्वामी जी का तो हार्ट का ऑपरेशन हो गया, बाईपास सर्जरी हुई है। कभी खबर फैला देते हैं कि उनकी तो आंत उलझ गई थी, योग करते करते, न्योली करते करते आंत उलझ गई और आंत का ऑपरेशन करवाया गया। तो ऐसे झूठ और ऐसे षड्यंत्र लगातार चलते रहते हैं। कभी पूज्य आचार्य जी के बारे में ऐसी खबरें शेयर करते हैं कि पूज्य आचार्य जी की तो तबीयत खराब है, वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है। कभी खबर ये छापते हैं कि पूज्य स्वामी रामदेव जी तो, पतंजलि योगपीठ तो लड़का होने की दवा बेच रही है, पुत्र जीवक। अब ये पुत्र जीवक जो दवा है, ये हम पतंजलि कोई बनाती नहीं है। पुत्र जीवक तो आयुर्वेद की हजारों साल पुरानी एक बीज का नाम है जिसको पुत्र जीवक कहा जाता है, शिवलिंगी के बीज कहा जाता है। वो जो दवा है, जड़ी बूटी है, उसका नाम हमने नहीं रखा, महर्षि चरक और सुश्रुत के समय से कहा गया है। और आयुर्वेद के अंदर, शास्त्रों के अंदर संतान और पुत्र का मतलब यही होता है कि कई बार पुत्र जीवक है तो इसका मतलब ये निसंतान दंपतियों को संतान देने वाली है। लेकिन उसके ऊपर भी एक केसी त्यागी नाम का एक भ्रष्ट नेता होता था, उसने षड्यंत्र करने की कोशिश की। सबने कहा कि स्वामी जी तो बेटा होने की दवाई दे रहे हैं, जबकि ये नाम से पतंजलि का कोई लेना देना नहीं है, हजारों साल पुराना नाम है। और इस नाम का प्रयोग आयुर्वेद की हर पुस्तक में किया जाता है, उस जड़ी बूटी बोटनी की जितनी भी पुस्तकें हैं उन सब में किया जाता है। अब जब सारे षड्यंत्र फेल हो गए तो पूज्य स्वामी जी को बदनाम करना था, तो बदनाम करने के लिए क्या षड्यंत्र किया गया? पूज्य स्वामी जी के जैसे दिखने वाले एक नकली अभिनेता को उठाया गया। उस अभिनेता को उठाकर पूज्य स्वामी जी की तरह उनकी दाढ़ी करके, उनको लाल कपड़े पहनाकर बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचने की कोशिश की कि ऐसा करते हैं कि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को बदनाम करना है, उनकी छवि को धूमिल करना है, तो हम ऐसा करते हैं, एक नकली व्यक्ति को लेते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और उसकी कुछ अभद्र रिकॉर्डिंग करके हम देश के अंदर इस वीडियो को वायरल करेंगे और वायरल करने के बाद आरोप लगाएंगे कि देखिए ये तो साधु सन्यासी होकर महिलाओं के साथ हैं। ऐसा षड्यंत्र करने की कोशिश की। आप देख रहे हैं ये एक नकली एक्टर है और ऐसी फोटो लेकर सोशल मीडिया में वायरल करने की कोशिश की। अब ये जो व्यक्ति है ये स्वामी जी नहीं है, ये स्वामी जी जैसा देखने वाला एक व्यक्ति जो बस का कंडक्टर रहा है, जिसको एक्टिंग करने का शौक है, उसको लोगों ने पकड़ा, वामपंथियों ने, और आरोप लगाने की कोशिश की कि स्वामी जी तो महिलाओं के साथ फिल्म बना रहे हैं और किसी भी प्रकार की अभद्र फिल्म बनाकर उनको बदनाम करने की कोशिश की। अभी ऐसे ही पूज्य स्वामी जी एक बार प्लेन में जा रहे थे, तो स्वामी जी कभी भी कुछ खाते पीते नहीं है, कई बार फलों का जूस ले लेते हैं। तो ये जो फलों का जूस है, पूज्य स्वामी जी प्लेन के अंदर फलों का जूस पी रहे थे। ये सेब का जूस है। उस सेब के जूस के बारे में ये वायरल किया गया कि स्वामी जी तो प्लेन के अंदर बैठकर शराब पी रहे हैं और ये जो गिलास है ये शराब का गिलास है। पूज्य स्वामी जी ने तो कभी शराब की बात तो छोड़ दीजिए, चाय कॉफी तक कभी छूकर नहीं देखी, और खुद पीने की बात तो छोड़ दीजिए, करोड़ों लोगों की शराब और नशा छुड़वाने का काम किया है। लेकिन ये वामपंथी लॉबी, ये वामपंथी गैंग बदनाम करने के लिए आरोप लगाता है। पहले पूज्य स्वामी जी मंच के ऊपर जब होते थे तो लगातार बोलना पड़ता था, तो गले में खराश होती थी, तो बहुत बार काली मिर्च और मिश्री लेते थे, काली मिर्च, मिश्री या मुलेठी। उसको बारे में भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि स्वामी जी तो तंबाकू खाते हैं, स्वामी जी तो सुरती खाते हैं, गुटखा खाते हैं, पान मसाला खाते हैं।
जो व्यक्ति पान मसाला खाता है उसके दांत ठीक नहीं होते, और 20 साल पहले ये आरोप लगाना शुरू किया था, आज भी पूज्य स्वामी जी महाराज के दांत पूरी तरह से ठीक हैं। और पूज्य स्वामी जी ने तो लाखों करोड़ों लोगों का पान मसाला छुड़वाने का काम किया है। देखिए मीडिया दिखाता कैसे है, मीडिया इतना षड्यंत्रकारी है। आप जब ये एक पिक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस बच्चे के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन ये जो वामपंथी गैंग है ये साइकोलॉजिकल काम करता है, ब्रेन वॉश करने का काम करता है, बदनाम करने का काम करता है। कैसे काम करता है ये देखिए, बात ऐसी मिलेगी लेकिन इसको एक हिस्सा इसका पिक्चराइज करेंगे तो दिखेगा ये कि इस बच्चे के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और ये सब फिल्मांकन है, एक ब्रेन वॉश करके पूरा इकोसिस्टम लगता है, और ब्रेन वॉश करके जो वो स्थापित करना चाहता है वो स्थापित करने की कोशिश करता है। पतंजलि के ऊपर भी ऐसे ही हजारों बार आरोप लगाए गए, आगे भी लगाए जाएंगे। ये आपको एग्जाम्पल हम क्यों दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि ताकि आपको जानकारी रहे, आपको पता रहे कि ऐसा कोई आरोप आए तो आप आस्था टीवी देखिए, आप पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी के फेसबुक ट्विटर के ऊपर देखिए, वहां से आपको सारी ठीक जानकारी मिल जाएगी। अभी खबर फैलाई कि पतंजलि तो विस्की लॉन्च कर रही है, शराब लॉन्च कर रही है, फोटो भी लगा दी, फोटोशॉप करके एक बोतल के ऊपर पतंजलि का नाम और पूज्य स्वामी जी की फोटो लगा दी है। हमने जानबूझकर धूमिल की हुई है तो ऐसी फोटो लगा दी कि अब तो शराब भी बनाएगी पतंजलि। वो भी एक षड्यंत्र किया गया। पतंजलि के खिलाफ होने वाले षड्यंत्रों में आप देख रहे हैं कि हर बार, हर महीने कोई ना कोई नई खबर आ जाएगी। उस खबर में कहीं ना कहीं योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, पतंजलि को बदनाम करने का दुष्प्रचार और षड्यंत्र चलता रहता है। मैंने आपको बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं, आप ये देखिए सामने। कभी कभी जो वामपंथी मानसिकता के लोग हैं, जो भारत द्रोही हैं, जो देशद्रोही हैं, वो ऐसा शो करते हैं कि पतंजलि अब शराब लॉन्च करने वाला है, विस्की लॉन्च करने वाला है। पतंजलि का उद्देश्य कोई व्यापार करना नहीं है, पतंजलि का उद्देश्य कोई मुनाफा कमाना नहीं है। पतंजलि का तो एकमात्र उद्देश्य केवल देश के लोगों को परिवार मानकर सेवा करना है। आज लोगों को शुद्ध घी, शुद्ध तेल, मसाले, मोटे अनाज, जो चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती उनको उत्तर देने के लिए, उनको टक्कर देने के लिए पतंजलि ने यह अभियान शुरू किया है। और पतंजलि कुछ ही चीज को बनाने के लिए पतंजलि का अनुष्ठान नहीं है। पतंजलि का अनुष्ठान तो ये देश को बचाने, उस इस देश के चरित्र को बनाने का अभियान है। फिर कई बार हद देखिए, किसी कंडोम के पैकेट के ऊपर पतंजलि का लोगो लगाकर ये दुष्प्रचार करते हैं कि पतंजलि का तो कंडोम आता है। अब ये कंडोम, ये शराब, इनका पतंजलि पूरी तरह से दुष्चरित्र का, नशे का, हिंसा का, वासना का विरोध करता है। तो इस प्रकार के षड्यंत्रकारी पोस्ट आपके सामने आए तो आप समझ लें कि ये वामपंथी लोगों की करतूतें हैं। अब इसी प्रकार देखिए पतंजलि घी के बारे में जो अभी आपने देखा, ये तो आपने देखा अभी का मामला, और इस अभी के मामले में पूज्य स्वामी जी महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि सारे पैरामीटर पर पतंजलि का घी खरा उतरा है। लैब ने खुद अपनी गलती मानी है, लैब ने ये कहा है कि हमसे गलती हुई है, हमारे किसी व्यक्ति से गलती हुई है। लैब ने खुद दोबारा लिख के दिया कि आपका घी बिल्कुल ठीक है। और वो पैरामीटर जो पूरी दुनिया में कहीं लागू नहीं होते, उन पैरामीटर के ऊपर भी पतंजलि का घी पूरी तरह से ठीक है। ये वही लैब कहती है जिसके एक व्यक्ति ने पता नहीं किस दबाव में, किस धोखे में, किस मजबूरी में या किस लालच में ये रिपोर्ट पहले तो पब्लिश करने का षड्यंत्र किया कि पतंजलि का घी फेल हो गया। पतंजलि का घी आज तक फेल नहीं हुआ। 4-5 साल पहले भी कोशिश की गई थी, न्यूज़पेपर में छापा लगा कि पतंजलि का घी परीक्षण में हुआ फेल। उस समय भी एक बार भी पतंजलि का घी फेल नहीं हुआ। और कमाल देखिए, ये रिपोर्ट न्यूज़पेपर में हल्के स्तर के कुछ मीडिया हाउस में पब्लिश होती हैं, लेकिन हम इसको गहराई से देखें तो गहराई से देखते हैं तो ये पाते हैं कि ये रिपोर्ट जो पब्लिश होती हैं, इनका आम जनमानस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमने अपने सेल्स टीम और डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि पतंजलि के ये घी की रिपोर्ट आई है, इससे कुछ क्या फर्क पड़ा, तो उन्होंने कहा कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लोगों को पता है कि घी हम खाते हैं, घी के टेस्ट को पहचानते हैं, और पतंजलि का घी हम ऑथराइज स्टोर से जो खरीदते हैं उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट होने की गुंजाइश दूर दूर तक नहीं है। षड्यंत्र तो किए जाते हैं, लेकिन षड्यंत्रों का परिणाम कुछ नहीं निकलता। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, 2 साल पहले जब कोरोना काल चल रहा था, तो उस कोरोना काल के बीच में एक षड्यंत्रकारी रिपोर्ट आई। किसी व्यक्ति ने कहा कि ये जो पतंजलि के चावल हैं ये प्लास्टिक के चावल हैं। उन चावल के अंदर जो सेल्यूलोज होता है
उस चावल की गेंद बनाई, गेंद बना के मेज के ऊपर उछाल के दिखाई तो वो चावल की गेंद उछली और ये कह के वायरल किया गया कि ये प्लास्टिक के चावल हैं। देखिए तकनीक कितनी बड़ी हो जाए, प्लास्टिक हल्की से हल्की क्वालिटी का खरीदा जाए तो 70-80 रुपए किलो से सस्ता नहीं है। और प्लास्टिक को चावल की शेप में उसको मोल्ड करना, उसको कटिंग करके चावल जैसा मुंह बनाना, एक साइड से पतला बनाना, उसको वो स्पेसिफिक शेप देना, वो बहुत बड़ी कंप्यूटराइज मशीनिंग का काम है। और मैं तो ये कहता हूँ केवल पतंजलि का ही नहीं, आपको प्लास्टिक का चावल किसी भी कंपनी का नहीं मिलेगा। तो ऐसे ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाने का षड्यंत्र भी करते हैं, ऐसे आरोप जो कहीं स्टैंड नहीं करते, जिनका कोई आधार नहीं है, जो दूर दूर तक जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे आरोप लगाकर भी वो आरोप लगाने की कोशिश करते हैं कि ये पतंजलि का चावल आया है, ये पतंजलि के चावल में प्लास्टिक के चावल हैं। हमने इसका खंडन किया, देश के लोगों ने भी देखा। आप चावल देखेंगे, प्लास्टिक का चावल होगा तो प्लास्टिक की डेंसिटी वो नहीं हो सकती, जो भार वो नहीं हो सकता जो चावल का भार है, उसकी शेप वो नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति प्लास्टिक की शेप को जानता है। और दूसरी बात यह है कि प्लास्टिक का चावल जैसे ही 1 चम्मच मुंह में डाला जाएगा, आपके मुंह में खाते हुए यदि कोई बाल आता है, कोई प्लास्टिक का कोई कण आ जाता है, कोई पैकिंग मटेरियल का टुकड़ा आ जाता है, तो आपका मुंह खुद उसको बाहर निकालता है कि नहीं निकालता। तो ऐसे ऐसे षड्यंत्र पतंजलि के खिलाफ चलते रहते हैं। आगे देखिए, पिछले दिनों षड्यंत्र फैलाया कि पूज्य स्वामी जी महाराज ने तो फला जाति का अपमान कर दिया, ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, राजपूतों का अपमान कर दिया, वैश्यों का अपमान कर दिया, दलित जातियों का अपमान कर दिया। किसी वीडियो को पूज्य स्वामी जी महाराज कोई पूरी बात बोल रहे हैं, उसके आधे अधूरे हिस्से को कट करके सोशल मीडिया में वायरल करके दुष्प्रचार किया जाता है, एडिट करके दुष्प्रचार किया जाता है। तो जातियों के आधार पर भी पहले ये दुष्प्रचार करने की कोशिश की गई कि पूज्य स्वामी जी ने तो ऐसा कह दिया, इस जाति के बारे में ऐसा कह दिया। पूज्य स्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि हमारे अंदर सारी जातियां हैं, हमारे पैर शूद्र है, हमारा उदर वैश्य है, हमारे हाथ क्षत्रिय है, हमारा मस्तिष्क ब्राह्मण है, हमारे शरीर के अंदर ही सारी जातियां हैं। और हमारे यहाँ जाति व्यवस्था थी ही नहीं, हमारे यहाँ तो वर्ण व्यवस्था थी। और वर्ण व्यवस्था में भी वर्ण जन्म के आधार पर तय नहीं होता था, बल्कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता था उसके आधार पर वर्ण तय होता था। ये फर्जी रिपोर्ट 2016 में वायरल की गई, अनसील्ड सैंपल को दिया गया, पहले से उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल मिलाया और वेजिटेबल ऑयल मिलाकर जो दिया गया उसी को टेस्ट की रिपोर्ट में ये दिखाया गया कि ये फेल हो गया। आज भी पतंजलि ये दावा करता है कि आप पतंजलि का कोई सीलबंद पैकेट लीजिए और उसको दुनिया की किसी भी लैब में टेस्ट करवा लीजिए, जितने पैरामीटर हैं उन सब पैरामीटर पर खरा उतरेगा। इस प्रकार से षड्यंत्रकारी खबरें आप सुनते रहेंगे। अभी पतंजलि योगपीठ भारतीय शिक्षा बोर्ड बना रहा है, उस भारतीय शिक्षा बोर्ड के बाद तो ये आरोप और ज्यादा लगेंगे, और ज्यादा लोगों को जलन होने वाली है, और ज्यादा लोग तिल मिलाने वाले हैं। तो ऐसे आरोप आपके सामने आए तो आप पहले से सावधान रहें। पतंजलि आपके भरोसे का प्रतीक है। पतंजलि देश की 12 लाख कंपनियों में से ऐसी कंपनी है जिसका संकल्प है कि हमें 100% केवल और केवल चैरिटी ही करनी है, चैरिटी के अलावा कुछ नहीं करना। तो आप इस सूचना को, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जन जन तक पहुंचाइए, क्योंकि ये भारत का आंदोलन है, देश का आंदोलन है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।